नमस्कार, मैं हूं अमितोज और आज है 29 दिसंबर 2020। आज ये पहली कोशिश है कि नज़दीकी से जाके देखा जाए कि फार्म बिल्स, फार्म ट्रेड एंड कॉमर्स बिल है क्या, और थोड़ा सा उस पर एक अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश की जाए। आगे फिर वीडियो देंगे उसको आगे, और उस पर विचार विमर्श हो जाएगा, एनालिसिस हो जाएगा। चलिए आइए देखें। ये है विकिपीडिया। इसमें 2020 इंडियन एग्रीकल्चर रिफॉर्म के बारे में क्या बताया गया। इंडियन फार्म रिफॉर्म्स ऑफ 2020 रेफर टू द एग्रीकल्चर बिल्स पास्ड बाय लोक सभा ऑन 17 सितंबर एंड बाय राज्यसभा ऑन 20 सितंबर। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद gave his assent for 3 bills on 27th September 2020। तो ये एक्ट्स हैं जो ये द 3 एक्ट्स इंक्लूड, तो 3 बात मोटे तौर पे हैं। तो पहला है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रोडक्शन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020। इसमें 3 मुख्य बिंदु बनाए गए हैं। ट्रेड एरियाज ऑफ फार्मर्स प्रोड्यूस फ्रॉम सेलेक्ट एरियाज टू एनी प्लेस ऑफ प्रोडक्शन कलेक्शन एग्रीगेशन। इसको एक्सपैंड कर दिया गया है, मंडी ही नहीं, मंडी के सिवाय भी ये यहाँ पे ट्रेड हो सकता है। अलाउज इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग एंड ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग और ई कॉमर्स फार्मर्स प्रोड्यूस पर आ गया, तो ये इंट्रोड्यूस किया गया। प्रोहिबिट्स स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम लेविंग एनी मार्केट फी, और जो स्टेट गवर्नमेंट की मार्केट फी या लेवी है या सेस है जो उस पे, वो नहीं है, वो बंद हो गया। अब जो दूसरा एक्ट है वो है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एंड एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज, provides a legal framework for farmers to enter into pre-arranged contracts with buyers including mention of pricing। तो एक फ्रेमवर्क सा उन्होंने या गाइडलाइंस बना रखी हैं। डिफाइंस द डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, तो उसके ऊपर इन्होंने गाइडलाइंस और मैकेनिज्म बनाया है। और तीसरा जो है वो है एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020। इसमें क्या किया गया, जो तीसरा बनाया है इन्होंने, वो है रिमूव फूड स्टफ सच एज सीरियल्स, पल्सेस, दालें, पोटैटो, अनियंस, एडिबल ऑयल, सीड्स एंड ऑयल्स फ्रॉम लिस्ट ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज, रिमूविंग स्टॉक होल्डिंग लिमिट्स, स्टॉक होल्डिंग जमाखोरी की जो उस पे लिमिट थी वो हटा दी गई है कि अब आप जितनी मर्जी जमाखोरी करो ऑन सच आइटम्स एक्सेप्ट अंडर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में ये नहीं है, तो ये कैसे सरकार लागू करेगी। रिक्वायर्स दैट इंपोजिशन ऑफ एनी स्टॉक लिमिट और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बी बेस्ड ऑन प्राइस राइज, और प्राइस राइज के हिसाब से स्टॉक्स पे लिमिट वगैरह है। तो ये जो बारीकियां इन्होंने इंट्रोड्यूस की हैं, मोटे तौर पे इसको इंप्लीमेंट करना मुश्किल हो जाता है, प्राइस बढ़ जाती है, कैसे सरकार इंप्लीमेंट करेगी। और या विकिपीडिया से एक एक एक्ट के डिटेल के बारे में थोड़ा सा एक समरी लेते हैं उनका। जो पहला वाला एक्ट है उसकी डिटेल में आ जाए। विकिपीडिया क्या लिखता है। फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट 2020 परमिट्स इंट्रास्टेट ट्रेड ऑफ फार्मर्स प्रोड्यूस बियॉन्ड फिजिकल प्रीमिसेस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, मार्केट यार्ड्स, मंडीज एंड अदर मार्केट्स नोटिफाइड अंडर एपीएमसी एक्ट्स। तो उनके सिवाय, उनके अतिरिक्त भी, वो तो रहेंगी, उससे अतिरिक्त इस प्रकार से ट्रेड हो पाएगा। अब प्रोविजंस में क्या है। एक्ट अलाउज ट्रेडिंग इन आउटसाइड ट्रेड एरियाज सच एज फार्म गेट्स, फैक्ट्री प्रीमिसेस, वेयर हाउसेज, सीलोज एंड कोल्ड स्टोरेजेस, एंड प्रोहिबिट्स स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम लेविंग मार्केट फीस एंड सेस। अब ये किसको फायदा पहुंचाएगा। ये इसमें फार्मर की बहुत मेहनत है, उसने पेशेंस है, टाइम है फार्मर की साइड पे, उसकी लागत है, उस पर नहीं है। ये नए जो है, एक तो ट्रेडिंग का है, कहीं भी हो सकती है ट्रेड, इंट्रास्ट ट्रेड और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पे आ गए हैं। तो इसका फायदा कैसे होगा, किसको होगा। अब हम ये गैजेट पे आ जाते हैं। ये गैजेट है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट, ट्रेड एंड कॉमर्स, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट 2020। ये ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए एक है। फार्मर तो प्रोड्यूस करता है, जब उसकी प्रोड्यूस आ गई और ट्रेड एंड कॉमर्स, उसके आगे ट्रेड एंड कॉमर्स को फैलाया गया है, व्यापक किया गया है। तो कुछ ऐसा ही समझा। मैं ज्यादा इस पे कंक्लूजन, या मेरा कंक्लूजन कोई आप खुद ही जाने और खुद ही समझें, या वकील समझा पाएंगे कोई जो इसी लाइन के स्पेशलिस्ट हैं, कई सालों से देखते आ रहे हैं क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो चीजों को गहराई से समझ पाएंगे। मैंने तो अंडर क्यूरियोसिटी इसको देखने की कोशिश की कि वहां से देखा जाए जहां पे लिखा गया है। तो ये गैजेट है। अब इसमें चैप्टर 1 में क्या है, उसका नामकरण के बारे में है। दिस एक्ट में बी कॉल्ड फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट। इट शैल बी डीम्ड टू हैव कम इनटू फोर्स ऑन द 5th day of June 2020। मतलब पास आपने किया सितंबर में और लागू ये जून से हो गया। इन दिस एक्ट अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग एंड ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म, तो वो आ गया है इसमें उन्होंने ये लेके आए नई चीज। फार्मर मीन्स, फार्मर का मतलब क्या, इंडिविजुअल एंगेज। फार्मर्स प्रोड्यूस मीन्स, तो ये उनको बताया गया है कि ये है, तो उसमें उसके बारे में फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इंटरस्टेट ट्रेड क्या है, इंट्रास्टेट ट्रेड किसे कहेंगे, नोटिफिकेशंस क्या है, पर्सन क्या है, प्रेस्क्राइब, तो उनको आइडेंटिफाई किया गया है चैप्टर 1 में। शेड्यूल फार्मर्स प्रोड्यूस स्टेट, एपीएमसी ट्रेड एरिया, फार्म गेट्स, फैक्ट्री प्रीमिसेस, वेयर हाउसेज, सीलोज, कोल्ड स्टोरेज, तो ये उसके बारे में। अब चैप्टर 2 में क्या है, प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स ऑफ फार्मर्स प्रोड्यूस।
अब ये फैसिलिटेशन के बारे में चैप्टर 2 में लिखा गया है। एनी ट्रेडर में एंगेज इनटू इंटरस्टेट इंट्रास्टेट ट्रेड, इंटरस्टेट में अलाउ हो गया, तो ये आप डिटेल से पढ़ सकते हैं। एनी पर्सन हैविंग अ परमानेंट अकाउंट नंबर अलॉटेड अंडर इनकम टैक्स एक्ट may establish and operate an electronic trading and transaction platform for facilitating। चैप्टर 3 है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। अब उसमें सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट एवरी बोर्ड और रिकंसिलिएशन अपॉइंटेड बाय सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट अंडर सब सेक्शन 1। तो ये आगे सारे पॉइंट डिटेल में देखने वाले हैं। चैप्टर 4 में पेनल्टीज की बात आ गई है। liable to pay a penalty which shall not be less than 25,000 rupees but which may extend up to 5 lakh rupees, the penalty not exceeding 5,000 rupees for each day after the first day during which contravention continues। तो ऐसे पेनल्टीज के बारे में चैप्टर 5 में मिली जुली मिसलेनियस है, तो ये डिटेल से पढ़ना पड़ेगा किसानों को और जो उनके वकील हैं, जो उनके बिजनेस चलाते रहे, जिन्हें पूरी समझ है। ये अब दूसरे में आ गई है गाइडलाइंस। गाइडलाइंस के नाम पे एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट, प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज की गाइडलाइंस। इसमें एक देखिए फार्मिंग एग्रीमेंट है। अंडर द एक्ट वर्बल एग्रीमेंट्स आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड। जो बनी जो है एग्रीमेंट उसको मान्यता नहीं है। एग्रीमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड एंड साइंड बाय ऑल पार्टीज टू द एग्रीमेंट। तो इसके जो मेन पॉइंट बनाए गए हैं, एक तो गाइडलाइंस है ये। तो पहला फार्मिंग एग्रीमेंट के बारे में बात की है। जनरल कंडीशंस फॉर फार्मिंग, फ्रेमिंग द फार्मिंग एग्रीमेंट, किस प्रकार से एग्रीमेंट बनाया जाएगा उसके बारे में बताया गया है। पर्पस ऑफ फार्मिंग एग्रीमेंट, उसके बारे में। पीरियड ऑफ फार्मिंग एग्रीमेंट, मैक्सिमम पीरियड ऑफ 5 years ऐसा लिखा हुआ है। सप्लाई ऑफ इनपुट्स बाय द स्पॉन्सर, उसके बारे में है। यूज ऑफ इनपुट्स बाय फार्मर, एफपीओ। प्राइस मैकेनिज्म, सेल ऑफ फार्मिंग प्रोड्यूस बाय फार्मर टू स्पॉन्सर, पेमेंट ऑफ सेल्स प्रोसीड्स, अवेलिंग क्रेडिट एंड इंश्योरेंस फैसिलिटीज, ओनर राइट्स ऑफ स्पॉन्सर ऑन फार्मर्स असेट्स, फोर्स मेजोर, ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट, टर्मिनेशन एंड ऑफ फ्रेमिंग फार्मिंग एग्रीमेंट, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। तो इसमें गाइडलाइंस बना दी गई हैं। और तीसरा तो वो है जमाखोरी का, जो जमाखोरी पे लिमिट हटा दी है, तो जमाखोरी को अलाउ कर दिया है विद एक्सेप्शन ऑफ समथिंग। तो उसको एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट बोल दिया है। उसका गैजेट ये है, ये उसका गैजेट है जो ऑनलाइन e-gadget.nic.in में से निकाला है ये पीडीएफ। तो एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020। तो ये जो उसकी लिमिट है, तो ये उसमें है 3 पेज का है, बड़ा सीमित सा है। ये थोड़ा देखा गया इसमें। तो इसमें जो फार्मर की मिनिमम प्राइस की गारंटी की, उस तरह से फार्मर को कुछ ज्यादा गारंटी इसमें मुझे तो कहीं दिखा नहीं। तो उसको थोड़ा ट्रेड को, फार्मर की प्रोड्यूस की ट्रेड को थोड़ा व्यापक किया गया है। अब जब जमाखोरी अलाउड नहीं है तब प्राइसेस बढ़ती हैं, तो जमाखोरी अलाउड है तो जमाखोरी कौन करेगा? जो प्रोसेस्ड फूड बनाएगा। प्रोसेस्ड फूड है और पैकेज फूड बेचेगा आगे, तो वो उसी पे उसी को फायदा है, ट्रेडरों को, बड़ी बड़ी कंपनियों को। इस पर बेस होकर वो आगे उनको सहूलतें मिलेंगी। तो उसके ट्रेडिंग के लिए है ये। ट्रेड एंड कमर्स का मान लीजिए, ट्रेड एंड कमर्स को व्यापक किया गया है, फार्म प्रोड्यूस के ट्रेड एंड कमर्स को। देश गंभीर परिस्थितियों से गुजर रहा है, व्यापार इम्पैक्टेड है। सरकार को गंभीरता से सोच समझकर कानून बनाने चाहिए और उस पे लोगों को समझाना चाहिए, स्टेक होल्डर के साथ कनेक्ट करना चाहिए। ये सब कानून बनाने से पहले है और लोगों को समझ आना चाहिए, लोगों के सहारा बनना चाहिए सरकार को। महंगाई बढ़ चुकी है, ऑलरेडी खर्चे बहुत ज़्यादा हैं और ये 2-3 हज़ार की राहत किसी गरीब आदमी के लिए भी क्या काम आएगी, मुझे नहीं समझ। तो एक व्यापक ढंग से सरकार को कार्य करने की ज़रूरत है। अगर सरकार सड़कें बना रही है तो वो लोगों के लिए है। क्या वो सड़कें लोग यूज़ कर पा रहे हैं? क्या वो आजकल ट्रांसपोर्ट चल रहा है? क्या रेलगाड़ियाँ चल पा रही हैं आजकल? क्या हवाई जहाज़ में उतनी फ़्लाइटें जा रही हैं कि दिल्ली एयरपोर्ट में बिल्कुल बॉटलनेक हो रखी है और नए एयरपोर्ट चाहिए हैं? तो इस प्रकार से सरकारी तंत्र को जहाँ पे लोगों को राहत मिले उसको सुदृढ़ करना चाहिए। मेरे वीडियोस को आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।